एक और बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज के जो इत्र कारोबारी हैं पीयूष जैन को डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगा। पीयूष जैन के खिलाफ कस्टम एक्ट की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये मामला जो है वो 23 किलो जो सोना बरामद हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। तो 23 किलो सोना बरामद हुआ था पीयूष जैन के घर से। उसी को लेकर अब इस पूरे मामले में डीआरआई पीयूष जैन को रिमांड पर लेने की तैयारी में। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, अभी न्यायिक हिरासत में है पीयूष जैन और अब खबर यह कि डीआरआई रिमांड में लेने की बात कह रहा है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं, डीआरआई के एक आला अधिकारी ने मुझे बताया कि दस्तावेजों के आरंभिक जांच के बाद डीआरआई ने कस्टम एक्ट की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज करने को हरी झंडी दे दी है। और मैं आपको बता दूं, इस एक्ट के तहत यदि ये काला धन है तो पूरी तरह से साबित हो जाएगा, क्योंकि इस एक्ट के तहत पीयूष को ये साबित करना पड़ेगा कि ये सोना स्मगलिंग का नहीं है, लेकिन उसे ये बताना पड़ेगा कि ये सोना उसने कहाँ से खरीदा, किससे खरीदा, कच्चे पैसों में खरीदा, पक्के पैसों में खरीदा। और यदि इस मामले की जांच के दौरान कोई दूसरा शख्स आ जाता है जो ये दावा करता है कि ये सोना उसका है, पीयूष जैन का नहीं है, तो उसे भी ये साबित करना पड़ेगा कि सोना स्मगलिंग का नहीं है, उसने कहां से खरीदा उसे साबित करना पड़ेगा। यानी काले धन के भेद को खोलने के लिए, काले धन का कुबेर कौन है, इसको खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अब तक की जांच के दौरान डीआरआई ने जो 23 बिस्कुट अपने कब्जे में लिए हैं, उनमें से कुछ बिस्कुटों पर से सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है, उन पे से कुछ नंबर हटाने की कोशिश की गई है। डीआरआई के आला अधिकारी ने बताया कि अब इस मामले में बहुत जल्दी पीयूष जैन को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। रोमाना जी बिल्कुल। और ऐसे में ओम प्रकाश, ये तो हुई डीआरआई की बात। जो बाकी जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है रोमाना, उसने एक पत्र लिख दिया है जीएसटी हेडक्वार्टर को, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसके पास भेजे जाएं, जिससे ये देख सके कि इस मामले में कहीं ये पैसा जो इतनी लंबी चौड़ी रकम है, इसके अंदर हवाला के जरिए तो पैसा नहीं आया है। साथ ही आयकर विभाग को बड़ा दिलचस्पी है रोमाना कि आयकर विभाग को अभी तक जीएसटी ने चिट्ठी नहीं लिखी है, जबकि आयकर विभाग ये साबित करेगा कि इस पैसे का स्रोत क्या है और ब्लैक मनी एक्ट के तहत आयकर विभाग ही कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल और अन्य विभागों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रोमाना एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।